हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम जिस कहानी को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कठोर कृपा और यह लिखी गई है काका कालेकर जी द्वारा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह देखिए, कहानी का सारांश पढ़ते हैं। किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था। उसके 4 भाई थे। उनकी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। चारों भाई कुशल तथा पढ़े लिखे थे। पुरानी इज्जत के कारण वे कहीं नौकरी या काम धंधा नहीं करते थे। गरीबी बढ़ती गई, जिससे घर के सारे गहने भी छिपकर कम दामों में बेच डाले। घर में कुछ न बचा और खाने पीने की समस्या आ गई। उनके घर के पास बगीचे में एक सहीजन का पेड़ था। अब वही पेड़ उनकी जीविका का आधार बन गया। शाम को सुनसान हो जाने पर एक भाई पेड़ पर चढ़कर फलियां तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात के बीत जाने पर एक कुंजड़िन आकर सहीजन खरीद ले जाती और जो पैसे देती उसी से परिवार का गुजर होता था। दिवाली के बाद एक दिन उनका कोई रिश्तेदार आया। उसे उन लोगों की बुरी दशा का ज्ञान न था। भोजन बन जाने पर तीनों भाइयों ने ना खाने का बहाना बना लिया। चौथा भाई मेहमान के साथ खाने बैठा। बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का आग्रह करती थी। साथ में बैठा हुआ छोटा भाई हाथ हिलाकर परोसने से मना कर देता था। 2 बार भोजन करने के बाद मेहमान को उनकी गरीबी का एहसास हो गया। वह सोचने लगा कि भूखमरी के बावजूद इन्हें काम धंधे की कोई चिंता नहीं है। रात 10 बजे कुंजड़िन आई। बड़ा भाई ने सहीजन की फलियां तोड़ी। कुंजड़िन ने उस दिन उनकी गरज जानकर कम पैसे दिए। सोने का बहाना बनाने वाला मेहमान सब कुछ देख रहा था। कुंजड़िन के चले जाने पर चारों भाई गहरी नींद में सो गए, पर मेहमान जाग रहा था। उसने सोचा कि प्रतिष्ठित खानदान के ये नौजवान झूठी बनावटी इज्जत के कारण कष्ट पा रहे हैं। इस मामूली सहीजन के भरोसे गुजारा कर रहे हैं। रात में ही मेहमान बरामदे से एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को जड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया और सवेरा होने के पहले ही वहां से चल दिया। सवेरे बड़े भाई ने देखा मेहमान जा चुका है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा हुआ है। घर में मातम छा गया। बुढ़िया ने कहा कि वह मेहमान पहले जन्म का दुश्मन था, परिवार का एकमात्र सहारा समाप्त कर दिया। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अब गुजारा के लिए कहीं काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। जब तक बस चला हमने पुश्तैनी इज्जत बचाई। उस बस्ती में चारों भाई अपनी इज्जत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाई भी कहीं न कहीं काम पर लग गए। 1 साल बीतते ही चारों की हालत अच्छी हो गई। खाने पीने की आज़ादी हो गई। दिवाली पर वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने पेड़ काटना स्वीकार किया। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नीयत थी, खराब इरादा न था। चारों भाई भी वास्तविकता जानकर मेहमान का सम्मान किए। मेहमान को विदा करते समय कहा, उस सहीजन का पेड़ काटकर आपने हमारे आलस्य और दुर्भाग्य को काट डाला, हमारी किस्मत को ऊंचा उठा दिया। संबंधी हो तो ऐसा ही हो। तो बच्चों, आशा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी के भीतर जो चारों नौजवान थे वो अपनी झूठी शानो शौकत को दिखाने के लिए गरीबी का जीवन जी रहे थे, परंतु उस आए हुए मेहमान ने इस बात को समझकर उनके दुर्भाग्य और आलस्य को काट दिया, जिससे अब ये लोग कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे और दिन बीतते ही इनके वापस अच्छे दिन आ गए और वे फिर खुशी खुशी जीने लगे। आशा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।